सीबीएसई बोर्ड में सेकंड एग्जामिनेशन जो है क्लास 10th का स्टार्ट है 15 मई 2026 को। तो बहुत सारे बच्चे जो है साइंस में भी जो है रीअपियर हो रहे हैं। तो देखिए आज स्टार्ट करते हैं साइंस का चैप्टर फर्स्ट। इसका बोर्ड एग्जाम में वेटेज जो है वो 5 to 6 मार्क्स है। तो 0 से स्टार्ट करते हैं। जैसे यहाँ पे राइट है, देखिए चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो किसको हम केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन बोलेंगे या किसको कह सकते हैं? तो देखिए केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज का मतलब है कि न्यू सबस्टेंस का बनना। अब न्यू सबस्टेंस के बनने का क्या मतलब होता है कि सपोज दैट आपने एक पेपर लिया, जैसे हमने ये मान लीजिए पेपर लिया, इस पेपर को यदि हम बर्न कर दें, क्या कर दें? बर्न कर दें। जब हम बर्न करेंगे तो ब्लैक एस बनेगा, मतलब काली राख। तो बर्न करने के बाद देखिए ये पहले व्हाइट था या किसी भी कलर का पेपर हो सकता है, बर्न करने के बाद ये ब्लैकिश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या ये ब्लैकिश फिर से जो है इस पेपर में कन्वर्ट हो सकता है? नहीं हो सकता। तो इसे हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, मतलब न्यू सबस्टेंस का ही बनना। जैसे मान लीजिए कि हमने दो चीजें आपस में मिक्स की और उसके बाद हम देख रहे हैं कि आफ्टर सम टाइम कोई नया चीज बन रहा है, उसे बोलेंगे केमिकल रिएक्शन, मतलब केमिकल चेंज है वो। अब देखिए एक लाइफ स्टाइल से रिलेटेड एग्जांपल यहाँ पे गिवन है। कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशंस ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन। जैसे मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर। आपने ये सुना होगा कि दूध फट जाता है गर्मियों के दिनों में। तो गर्मियों के दिनों में दूध क्यों फट जाता है? क्योंकि वहां पे केमिकल रिएक्शन होती है, मतलब केमिकल चेंज होता है। फिर देखिए एन आयरन तवा। देखिए आप रोटी बनाते हैं तवा पे, तो बनाने के बाद आदमी उसको धुलता है। धुलने के बाद यदि हम उसे धूप में रख दें तो क्यों पानी के कुछ ड्रॉपलेट जो है उस तवे पे रह जाते हैं और वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके एक ब्राउन जो है वहां पे कोट कर देते हैं, मतलब ब्राउन सरफेस आ जाता है। तो देखिए यहाँ पे राइट है कि तवा पैन मेल इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमॉस्फेयर। फिर है ग्रेप्स गेट फर्मेंटेटेड, फूड इज कुक्ड। जैसे हमने कच्चा जो है ग्रेन्स लिए और उसको पका दिए तो क्या बन जाता है? फूड जो है, मतलब खाना बन जाता है। तो ये भी एक केमिकल चेंज है। फूड गेट डाइजेस्टेड इन अवर बॉडी। डाइजेशन हमारी बॉडी में हो रहा है, वो भी क्या है? केमिकल चेंज है, जिससे हमें एनर्जी मिल रही है। बी रिस्पायर। तो रिस्पिरेशन रिएक्शन भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो केमिकल रिएक्शन मतलब इसका कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि केमिकल चेंज को ही हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। अब इसके लिए देखिए यहाँ पे एक्टिविटी 1.1 गिवन है। फिर आप देखेंगे तो एक्टिविटी 1.2 है, 1.3 है। तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में आपको वहाँ पे रिटन मिलेगा प्लेलिस्ट में कि क्लास 10th प्रैक्टिकली एक्सप्लेन्ड एक्टिविटी। उसमें आपको ये प्रैक्टिकली आपको बताया गया है, तो आप वहाँ देख सकते हैं। अब हम इंपॉर्टेंट थिंग्स में आते हैं कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि केमिकल रिएक्शन कौन सी है। तो केमिकल रिएक्शन हम किसे बोलेंगे? तो देखिए उसमें 4 चेंजेज होने चाहिए, 4 में से कोई एक। जैसे यहाँ पे राइट है, देखिए फ्रॉम द एबव 3 एक्टिविटीज वी कैन से दैट एनी ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन हेल्प अस टू डिटरमाइन वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस। तो देखिए क्या क्या हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। फर्स्ट क्या है? चेंज इन स्टेट। सेकंड क्या है? चेंज इन कलर। थर्ड क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। लास्ट क्या है? चेंज इन टेम्परेचर। मतलब या तो चेंज इन स्टेट का मतलब है फिजिकल स्टेट, जैसे सॉलिड है तो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड है तो गैस में, या लिक्विड है तो एक जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, उसे बोलेंगे चेंज इन स्टेट। चेंज इन कलर, कलर चेंज हो जाए। जैसे मान लीजिए हमने कलरलेस एक्वा सोल्यूशन लिया तो वो चेंज हो जाए किसमें? दूसरे कलर में। जैसे अब आपको एग्जांपल बता रहे हैं, 1.2 एक्टिविटी आप देखेंगे, अभी मैंने लेटेस्ट वीडियो इसका डाला हुआ है। तो 1.2 एक्टिविटी में आप देखेंगे कि लेड नाइट्रेट जो है व्हाइट कलर का होता है और पोटेशियम आयोडाइड जो है वो एक्वस है। दोनों को आप मिक्स करेंगे तो येलो प्रेसिपिटेट आता है, तो मतलब चेंज इन कलर हो गया। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इसके लिए आप ये देखेंगे एक्टिविटी 1.3, यहाँ पे क्या ले लिए हैं? जिंक ग्रैनुअल, और इसमें हमने ऐड कर दिया है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, या इसके प्लेस पे आप डाइल्यूट HCl भी ऐड कर सकते हैं। तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जब हम इस पे ऐड करेंगे तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे
तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बनेगा प्लस क्या हाइड्रोजन गैस निकलेगी, तो मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस हुआ। लास्ट है चेंज इन टेम्परेचर, तो चेंज इन टेम्परेचर के लिए एक्टिविटी है 1.4, तो उसमें टेम्परेचर जो है रेज हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो मतलब आपको ये जानना है कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर पाए कि दीज रिएक्शन आर दीज चेंजेस आर केमिकल रिएक्शन। तो उसके लिए ये 4 ऑप्शन जो है यहाँ पे गिवन है, इन 4 में से एक जो है होना चाहिए। फर्स्ट क्या है, चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन टेम्परेचर। कहीं कहीं ये भी रिटर्न होता है कि चेंज टू फॉर्म प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट भी जो है चेंज इन कलर में ही आता है। तो ये 4 जो है आपके माइंड में होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे बन सकते हैं कि जो है विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस इज केमिकल रिएक्शन, तो ये 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन जरूर होना चाहिए। अब चलिए आते हैं केमिकल इक्वेशन में। तो केमिकल इक्वेशन का क्या मतलब है? केमिकल इक्वेशन का मतलब होता है कि जो केमिकल रिएक्शन हमने किया, जैसे यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन हमने लिया, तो वर्ड में हमने लिखा मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो जो लेफ्ट हैंड साइड है उसे बोलते हैं रिएक्टेंट। आप डिफिनेशन बता सकते हैं, दोज पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड रिटेन इन लेफ्ट साइड ऑफ एरो साइन इज नोन एज अ रिएक्टेंट, and after reacting give new substance is which has written in right side is known as a product। जो नया चीज बनता है वो प्रोडक्ट है, जो लेफ्ट हैंड साइड लिखा होता है वो रिएक्टेंट है। तो अब हमने इसको वर्ड में लिखा है, अब इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे? फार्मूला से, सिंबल से, फिजिकल स्टेट से। उसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन। मतलब द रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बाय द हेल्प ऑफ सिंबल्स, केमिकल फार्मूला एंड फिजिकल स्टेट इज नोन एज अ क्या? केमिकल इक्वेशन। हम लोग केमिकल इक्वेशन तक समझ गए हैं। अब हम ये भी जान गए कि रिएक्टेंट जो है लेफ्ट हैंड साइड होगा और प्रोडक्ट जो है राइट हैंड साइड होगा। अब हम क्या करते हैं कि कैसे हम किसका फार्मूला जो है, जो बेसिक चीज है, जब भी हम ये चैप्टर पढ़ें या क्लास 10th स्टार्ट करें तो सबसे पहले हमसे फार्मूला बनना चाहिए। यदि हमसे फार्मूला नहीं बनेगा तो हम केमिकल रिएक्शन को राइट नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हमको जो है क्लास 11th की बुक, ओल्ड बुक में पेज नंबर 37 और जो इस ईयर की छोड़ के बुक न्यू बुक में पेज नंबर 32 में एक टेबल गिवन है। उस टेबल में राइट है कि केमिकल फार्मूला हम कैसे बनाएं। तो देखिए पेज नंबर 37, ये ओल्ड बुक में आपको मिलेगा। ये पेज नंबर देखिए यहाँ पे 37 गिवन है। तो ये आपसे आयन जब बनेंगे तभी आप केमिकल फार्मूला राइट कर सकते हैं। तो देखिए मैं रफ में आपको समझा दे रहा हूं। ये ओल्ड बुक है, इसमें 37 है। तो न्यू बुक जो है मतलब 2026 की बुक नहीं, उससे पहले वाली, तो आप देखेंगे 32 पेज में है और लेफ्ट हैंड साइड है। तो ऐसे ही एक टेबल है, टेबल में हमको ये बनना चाहिए कि इनकी बैलेंसी या चार्ज क्या है। देखिए दोनों को मर्ज करेंगे। जैसे हम एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, किसी ने कहा पोटेशियम आयोडाइड बनाना है, तो देखिए पोटेशियम के लिए क्या लिखा है? K प्लस लिखा है, ठीक है। आयोडाइड, तो आयोडाइड में देखिए क्या लिखा है? आयोडीन माइनस। देखिए +1 है, -1 है, तो मतलब सेम है, नंबर सेम है, मतलब सेम का मतलब है ये भी 1 है, ये भी 1 है। तो जब सेम नंबर होता है तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फार्मूला होगा Ki। क्या होगा फार्मूला? Ki। तो चलिए रफ में करके दिखाते हैं आपको। तो देखिए जैसे अब मान लीजिए यहाँ पे गिवन किया कि बेरियम सल्फेट, बेरियम सल्फेट का यदि फार्मूला राइट करना है तो आप क्या लिखेंगे? तो देखिए बेरियम के लिए हम लोग राइट करते हैं Ba, इस पे 2+ होता है। सल्फेट के लिए हम लोग लिखते हैं SO4 2- होता है। तो देखिए सेम चार्ज है, तो जब सेम चार्ज होगा या सेम बैलेंसी होगा तो ये कैंसिल मान लिया जाता है और दोनों को कंबाइन कर दीजिए। BaSO4 ये कैटायन होता है और ये एनायन होता है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे बोल दिया कि कैल्शियम क्लोराइड का फार्मूला लिखिए, तो कैल्शियम कैटायन है, इस पे Ca और +2 चार्ज है, तो चाहे आप ऊपर लिखिए चाहे यहाँ मैं नीचे लिख दे रहा हूँ +2, ठीक है। क्लोराइड Cl, इस पे होता है माइनस, तो एक्सचेंज हो जाएगा। जब एक्सचेंज हो जाएगा तो Ca कितना होगा? 1, Cl कितना हो गया? 2। तो आपको रिमाइंड क्या करना है या आपको लर्न, तो आपको याद क्या रखना है कि जब ये चार्ज या बैलेंसी डिफरेंट हो तो एक्सचेंज कर देना है, और जब सेम हो तो आपको क्या करना है? दोनों को कंबाइन कर देना है। कोई +2 माइनस नहीं लिखना है, ना ही प्लस और माइनस जो है यहाँ पे राइट करना है।
अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे यहाँ पे बोल दिया गया कि लेड ऑक्साइड का फार्मूला लिखिए। तो लेड के लिए सिंबल लिखेंगे Pb, इस पे चार्ज +2, ऑक्साइड इस पे चार्ज -2, तो सेम चार्ज है तो कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया PbO। ठीक है, इस तरह जो है आप फार्मूला बना सकते हैं। तो उसके लिए आपको वो जो टेबल हमने बताया है वो लर्न होना चाहिए। तो जैसे मान लीजिए और एक बना लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट। अब इसका फार्मूला लिखना है सोडियम कार्बोनेट। देखिए सोडियम का सिंबल Na, इस पे चार्ज +1, कार्बोनेट CO3 इस पे चार्ज -2, एक्सचेंज कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, Na हो गया 2, प्लस माइनस नहीं लिखना है, Na2CO3 कितना 1, तो बन गया Na2CO3। मतलब कैटायन एनायन को कंबाइन करना है, जो चार्ज है यदि सेम है तो कुछ नहीं करना, कंबाइन करिए, और चार्ज डिफरेंट है तो एक्सचेंज कर दीजिए। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन था लेड नाइट्रेट, इसका फार्मूला एक्टिविटी 1.2 में है। तो लेड का क्या होता है Pb, इस पे चार्ज होता है +2, नाइट्रेट का होता है NO3, इस पे चार्ज होता है -1। तो देखिए एक्सचेंज करेंगे तो Pb कितना हो गया 1, नाइट्रेट कितना हो गया NO3 2 हो गया। तो NO3 का में जो है ब्रैकेट लगेगा, क्यों ब्रैकेट लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मेनी नंबर ऑफ एटम है, मतलब ये पॉली एटॉमिक है, इसलिए ब्रैकेट लगेगा। यदि 1 होता तो नहीं लगता, लेकिन ये 2 है तो 2 का मतलब N भी 2 होगा, ऑक्सीजन भी 3 पहले से है, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो PbNO3 होल ट्वाइस होगा। ठीक है, ये सिंपल है, आप इसे कर सकते हैं। चलिए और भी फार्मूला जो है हम लोग यहाँ पे राइट कर लेते हैं, जो आपके बुक में गिवन है। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपके फर्स्ट चैप्टर में जो फार्मूला है, तो जैसे सोडियम सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, फेरिक ऑक्साइड है, फेरस सल्फेट है, और कार्बोनेट, सिल्वर क्लोराइड। तो देखिए सोडियम सल्फेट, सोडियम के लिए Na, इस पे चार्ज +1, सल्फेट इसके लिए SO4, इसके लिए चार्ज -2। तो क्या करेंगे, डिफरेंट चार्ज है, एक्सचेंज करना होगा। Na कितना हो गया 2, SO4 कितना हो गया 1। कॉपर सल्फेट तो Cu। अब देखिए कॉपर सल्फेट को यदि हम नेम राइट करें तो इसका एक्चुअल नेम जो है क्यूप्रिक सल्फेट है। तो क्यूप्रिक सल्फेट का क्या मतलब है, इसको भी समझ लेते हैं, या इसी को बोलेंगे कॉपर सेकंड सल्फेट। तो देखिए कॉपर में दो कंडीशन है, एक होता है कॉपर फर्स्ट, मतलब इस पे चार्ज +1 होगा, एक होगा कॉपर सेकंड, जिस पे चार्ज होगा +2। तो यहाँ क्यूप्रिक लिखा है, जो कॉपर फर्स्ट है इसे रीड करते हैं क्यूपरस, जिस पे कम चार्ज है उस पे अस लगता है, और जिस पे ज्यादा चार्ज है तो उसे बोलते हैं इक। तो ये है क्या क्यूप्रिक। तो देखिए यहाँ पे देखिए +2 है, तो +2 का मतलब है कि क्यूप्रिक है, क्यूप्रिक का मतलब यहाँ पे +2 लिखेंगे। सल्फेट है तो सल्फेट पे SO4 -2, सेम चार्ज कैंसिल आउट, तो फार्मूला हो गया CuSO4। सेम चीज है फेरस पे भी। तो देखिए आयरन जो है एक +2 होता है जिसे बोलते हैं फेरस, या इसी को बोलते हैं आयरन सेकंड। एक होता है Fe3 जिसे बोलते हैं फेरिक, इसको बोलते हैं आयरन थर्ड। तो देखिए यहाँ पे फेरस है मतलब ये 2 वाला, तो Fe लिखिए, इस पे चार्ज +2, सल्फेट पे SO4 -2, सेम चार्ज कैंसिल आउट, फार्मूला विल बी FeSO4। फेरिक ऑक्साइड, तो देखिए आयरन इस पे चार्ज फेरिक है, फेरिक मतलब क्या थर्ड वाला, तो ये +3 हो गया। ऑक्साइड इस पे चार्ज होता है -2, चार्ज एक्सचेंज, Fe2 जो है O3। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम के लिए सिंबल Ca, चार्ज +2, क्लोराइड -1, तो क्या हो गया CaCl2। सिल्वर क्लोराइड
Ag, इस पे चार्ज +1, Cl, इस पे चार्ज -1, सेम चार्ज, कैंसिल आउट हो गए तो बन गया AgCl। तो ये फार्मूला है, मतलब आपसे जब फार्मूला बनेगा तभी जो है आप वहां पे रिएक्शन को राइट कर सकते हैं। तो फार्मूला के लिए आप जो है सेपरेट वीडियो भी देख सकते हैं और पहले जो है उस टेबल को लर्न करिए। अब चलते हैं हम लोग हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करें, हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। देखिए हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो उसके लिए देखिए जैसे मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन हम राइट कर लेते हैं एग्जांपल पे Mg + O2 गिव्स MgO, ठीक है, ये हो गई एक। दूसरी हमने राइट कर लिया CH4 + O2 गिव्स CO2 + H2O। अब देखिए बैलेंस का क्या मतलब है या बैलेंस क्यों किया जाता है, तो आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मतलब है कि जो मास है नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल इक्वेशन आपको दिख रही है, तो जो मास Mg का है वही मास जो है इस साइड भी होना चाहिए, मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो देखिए इसलिए हम इसे बैलेंस करते हैं। तो देखिए ध्यान से कैसे काउंट करेंगे। पहले यदि आपसे नहीं बनता है, या बैलेंस करने का मतलब ये भी समझ सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेड साइड इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट साइड, मतलब टोटल नंबर जितना यहाँ पे होगा उतना ही टोटल नंबर यहाँ पे भी होना चाहिए। तो जैसे हम मान लीजिए यहाँ पे मैग्नीशियम हमने लिखा, यहाँ ऑक्सीजन लिखा, यहाँ हमने रिएक्टेंट लिखा, यहाँ प्रोडक्ट लिखा, तो मैग्नीशियम रिएक्टेंट साइड कितना है 1, प्रोडक्ट साइड 1 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड देखिए 2 लिखा है तो 2 है, प्रोडक्ट साइड यहाँ पे कितना है 1 है। तो क्या बैलेंस है, देखिए नहीं है, ये 2 है ये 1 है, इसको भी 2 होना चाहिए या 1 होना चाहिए। तो बैलेंस करने का फर्स्ट टूल ये है कि जो भी हम नंबर राइट करेंगे वो फ्रंट पे राइट करेंगे। फ्रंट का मतलब है सामने, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं। तो कहाँ लिखेंगे आप, 2 इसको करना है क्योंकि ऑक्सीजन कितना है देखिए 2 है, तो इसको 2 करेंगे तो आगे ही लिखना पड़ेगा, बीच में कभी नहीं लिखना है। तो 2 हो गया, जब हमने 2 लिख दिया तो मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो यहाँ 1 था तो इसको भी हमने 2 कर दिया, मतलब यहाँ पे 1 को हम 2 से मल्टीप्लाई किए और इस 1 को 2 से किए, तो देखिए सब 2 हो गए। तो देखिए यहाँ पे रिएक्टेंट 2 हो गया, प्रोडक्ट में भी हमने 2 कर दिया तो 2 हो गया, तो ये भी 2, ये भी 2, ये 2, 2। अब इसको करते हैं, तो देखिए ध्यान से, कार्बन कितना है 1 है, ठीक है, हाइड्रोजन कितना है 4, यहाँ कितना है 2, तो 2 को यदि 4 बनाना है तो क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखेंगे, 2 2 जा कितना 4। अब ऑक्सीजन काउंट करिए, तो इधर तो 2 ही है, इधर देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, फ्रंट पे 2 है माने इसके साथ भी है, तो 2 2 कितना 4, तो यदि इसे 4 करना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे, देखिए बैलेंस हो गया। तो आपके बुक में बहुत सारे जो है एग्जाम्पल गिवन है इसके बैलेंस के, और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 जो है बैलेंस के लिए है। तो जैसे यहाँ पे देखिए ये बैलेंस करने के लिए रिएक्शन दी है, जैसे FeH2O प्लस क्या है Fe3OH2O। तो देखिए मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ, पे गिवन है Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस क्या H2O। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे Fe कितना है, देखिए Fe यहाँ पे कितना है 3 है, ठीक है, यहाँ पे Fe क्या है 3 है, यहाँ पे Fe 1 है, तो यदि इस Fe को हमें 3 करना है तो आगे 3 लिखना होगा, ठीक है, हमने लिख दिया, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीजन कितना है 4 है, यहाँ कितना है 1 है, तो 4 करना है माने आगे लिखना है, हमने लिखा। हाइड्रोजन देखिए 4 2 जा कितना है 8, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देख रहे हैं आप 2 है, तो 8 करना है तो कितना लिखना पड़ेगा 4। तो हम ऐसे जो है बैलेंस करते हैं। एक रिएक्शन और बैलेंस कर लेते हैं, जैसे PbNO3 होल ट्वाइस प्लस Ki गिवन है, गिव्स यहाँ पे PbI2 प्लस यहाँ पे KNO3 है। अब देखिए बैलेंस करते हैं, Pb यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए NO3 कितना है होल ट्वाइस है, या आप ये कहें कि N2 है, ऑक्सीजन 6 है। यहाँ पे देखिए
N जो है 1 है, ऑक्सीजन 3 है, तो ये 3 ऑक्सीजन को 6 करना है और N 1 है तो 2 करना है, तो क्या करना पड़ेगा, आगे 2 लिखना पड़ेगा। अब ध्यान से देखिए, N कितना हो गया 2, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, इधर ठीक था। यहाँ अब K देखिए कितना हो गया, K जो है 2 हो गया, यहाँ कितना है 1, तो 2 करना है तो 2 कर दिया, आगे हमने लिखा यहाँ 2, तो 2K भी हो गया, 2K भी हो गया, 2I भी है, I2 है ही, PV1 है, PV1 है। तो बैलेंस करने का मतलब ये है कि बोथ साइड जो है एटम इक्वल होने चाहिए। एक लास्ट रिएक्शन और बैलेंस कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन है C2H6 प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O, ठीक है। कार्बन कितने हैं 2, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 है तो यहाँ 1 है तो 2 करना पड़ेगा, ठीक है। हाइड्रोजन देखिए 6 है तो यहाँ 2 है तो 3 कर दीजिए, ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन हो गए। ऑक्सीजन देखिए 2 2 जा 4 4 3 7, यहाँ 2 है तो 7 है इस साइड और यहाँ 2 है, तो इसको 7 करना होगा, तो 7 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, तो या तो आप यहाँ पे लिखिए 3.5, ये भी लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं 7/2 O2, तो देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 7 हो जाएगा। तो आप ऐसे भी बैलेंस कर सकते हैं, या मान लीजिए यही इसी रिएक्शन को आपको और अच्छी तरह बैलेंस करना है, पॉइंट नहीं लगाना है, फ्रैक्शन नहीं लगाना है, तो आप क्या करेंगे, तो उसके लिए देखिए जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो उसके लिए बैलेंस हम कैसे करते हैं, देखिए ध्यान से। जब भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो तो आप क्या करिए, रिएक्टेंट को बढ़ा दीजिए, इसको 2 कर दिया हमने, 2 2 जा 4 कार्बन, यहाँ 4 रख दीजिए, 4 कार्बन हो गया। हाइड्रोजन देखिए 6 2 जा 12, यहाँ कितना है 2 है, तो 12 करना है तो 6 करिए, ठीक है। ऑक्सीजन काउंट करिए 4 2 जा 8, 8 6 कितना 14, यहाँ कितना है 2 है तो 14 करना है तो कितना करेंगे, यहाँ पे 7 कर देंगे, हो गया बैलेंस। तो इजी वे में आप बैलेंस कर सकते हैं। अब हम लोग आते हैं कौन सी रिएक्शन में, तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो टाइप्स ऑफ रिएक्शन के लिए हमको एक्टिविटी भी पढ़ना होगा, पहले हम वैसे बेसिक समझ लेते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। तो देखिए वैसे मेजर जो है आपकी बुक में 4 रिएक्शन टाइप्स में गिवन है। फर्स्ट जो है कौन सी है, तो फर्स्ट जो है कॉम्बिनेशन है। ये एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है, बैलेंस या टाइप्स ऑफ रिएक्शन से, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम किसको बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है कि जैसे मान लीजिए हमने ए लिया, बी लिया, ये आपस में कंबाइन हो जाए और यहाँ पे सी बन जाए, मतलब यहाँ सिंगल प्रोडक्ट हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और सिंपल एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक बॉय है, ये एक गर्ल है, आपस में कंबाइन हो गए, इनके बीच अच्छी दोस्ती हो गई, तो ये क्या बन गए, एक दोस्त बन गए, दोस्त को हम मान लीजिए यफ दे रहे हैं, तो आपस में कंबाइन हो गए। कंबाइन का मतलब जो है कि एक सिंगल यहाँ बनेगा, जो भी बनेगा सिंगल बनेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब बुक का एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए Mg है प्लस O2 है, आपस में कंबाइन हुए, मतलब रिएक्शन हुआ तो MgO बना, बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो देखिए ये सिंगल है, तो सिंगल है ये, तो कॉम्बिनेशन है। एक एग्जांपल और लेते हैं आपकी बुक का, Ca है, CaO 1.4 एक्टिविटी का है और H2O है, जब इसकी रिएक्शन हमने किया आपस में तो यहाँ स्लैग्ड लाइन बना CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। तो देखिए ये भी क्या है, सिंगल है, तो सिंगल है तो माने कॉम्बिनेशन है। और एग्जांपल ले लीजिए C प्लस O2, तो क्या हो गया CO2, ये भी क्या है आपकी कौन सी रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब है द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट आफ्टर कंबाइनिंग गिव सिंगल प्रोडक्ट, उसे बोलेंगे कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट जो है डीकंपोजिशन रिएक्शन है। तो डीकंपोजिशन को देखिए, इसी का अपोजिट है डीकंपोजिशन। यहाँ पे रिएक्टेंट जो है सिंगल होगा, प्रोडक्ट जो है 2 और मोर होगा,
ठीक है, यहाँ पे रिएक्टेंट सिंगल होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, 2 और मोर होगा, उसे बोलेंगे डीकम्पोजिशन। मतलब सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस इज नोन एज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखिए, जैसे हमने FeSO4 लिया, इसको हमने हीट किया तो बन गया Fe2O3 प्लस SO2 प्लस क्या, SO3। तो देखिए ये सिंगल है, इधर कितना हो गया, 2 और मोर, तो उसे डीकम्पोजिशन बोलेंगे। कौन सी रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। बैलेंस करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो आपको से बन जाना चाहिए कि डीकम्पोजिशन में रिएक्टेंट जो है वो सिंगल होगा, लेकिन प्रोडक्ट जो है 2 और मोर होंगे। अब एग्जांपल और ले लीजिए, CaCO3 है, इसको हीट करिए तो बनेगा CaO प्लस CO2। तो देखिए ये सिंगल है, यहाँ 2 हो गए, तो ये क्या हो गई, डीकम्पोजिशन। अच्छा, ये इसमें 3 टाइप्स है, एक है थर्मल, एक है इलेक्ट्रोलाइटिक और एक है फोटोलाइटिक। तो देखिए थर्मल का मतलब क्या है कि कैरीड आउट बाय हीट, मतलब ऐसी रिएक्शन जो हीट के थ्रू हो। देखिए हीट के थ्रू हो रही है तो उसे थर्मल बोलते हैं, डीकम्पोजिशन। इसके लिए एक्टिविटी आप देखेंगे 1.5 है, 1.6 है, ये एग्जांपल है। इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब कैरीड आउट बाय इलेक्ट्रिसिटी, जो ऐसी रिएक्शन डीकम्पोजिशन जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो। तो एक्टिविटी 1.7, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं कि H2 हमने लिया, इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की। इलेक्ट्रिसिटी जब हम पास करते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, H2 प्लस क्या बनता है, 2H2 प्लस O2 बनता है। तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो रही, तो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन है। फोटोलाइटिक तो कैरीड आउट बाय लाइट, मतलब जो लाइट के थ्रू होती है उसे हम बोलेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन में एग्जांपल आप देखेंगे तो एक्टिविटी कौन सी, 1.8। यहाँ पे आप AgCl लेंगे, इसमें सनलाइट पास करेंगे, सनलाइट जब पास करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, Ag प्लस Cl2। यहाँ सनलाइट है तो बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा। तो मतलब जो लाइट के थ्रू हो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन, जो इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू हो इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन, और जो थर्मल के थ्रू हो मतलब हीट के थ्रू हो वो थर्मल डीकम्पोजिशन। अब 2 चीजें और हम इसमें समझ लेंगे, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। तो ध्यान से देखिए, एक्सोथर्मिक और एक है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट, या आप ऐसा समझिए एनर्जी आर रिलीज्ड, और इसमें क्या है, एनर्जी आर ऑब्जर्व्ड। अब देखिए इसका क्या मतलब है, जैसे रिएक्शन हमने लिखा CaO प्लस H2O, तो बना CaOH होल ट्वाइस प्लस हीट। तो देखिए एनर्जी जो है रिलीज हो रही है, जब एनर्जी प्रोडक्ट साइड हो तो एक्सोथर्मिक है, और जब एनर्जी रिएक्टेंट साइड हो, जैसे हमने यहाँ पे देखिए क्या लिखा था, FeSO4, इसे हीट किया था तो बना था Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3। तो यहाँ एनर्जी क्या है, हमको रिक्वायर्ड है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो वो एंडोथर्मिक है। और यहाँ एनर्जी क्या है, यहाँ एनर्जी जो है रिलीज हो रही है रिएक्शन में, तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक है। तो एंडो एंड एक्सो, एंडो का मतलब है रिक्वायर्ड हो एनर्जी, और एक्सो का मतलब है कि जो कि एनर्जी रिलीज्ड होगी, और एंडो का मतलब है एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। अब जैसे आपके बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है, तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे राइट है रिस्पिरेशन रिएक्शन, रिस्पिरेशन। तो रिस्पिरेशन रिएक्शन जब आप देखेंगे तो क्या होता है कि हम जो खाते हैं, जैसे ग्लूकोज हमने लिया C6H12O6 प्लस क्या है O2, तो यहाँ बनता है CO2 प्लस H2O। यहाँ पे भी आप जो है वाटर राइट करेंगे तो यहाँ जो बन रहा है वो CO2 प्लस क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। आप इसे बैलेंस कर लेंगे, साथ में यहाँ एनर्जी लिखा है। तो देखिए प्रोडक्ट साइड है तो मतलब ये एक्सोथर्मिक हो गया, प्रोडक्ट साइड है तो क्या हुआ, एक्सोथर्मिक हो गया। अब जैसे इसमें सेकंड एग्जांपल ये भी गिवन है कि डीकम्पोजिशन ऑफ डिस्टेबल,
इनविस्टेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का सीधा मतलब है कि प्रोडक्ट साइड हमें एनर्जी मिले। तो जैसे यहाँ पे राइट है डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल्स मैटर इनटू क्या, कंपोस्ट। तो वेजिटेबल जो है उसका डिकम्पोजिशन हो जाता है सड़ के, तो वो किसमें कंपोर्ट हो जाता है, उससे हमें एनर्जी मिलती है। एनर्जी हमें नहीं मिलती है, मतलब कंपोस्ट खाद बन जाती है, तो उसे वो एक्सोथर्मिक बोलेंगे। एंडो किसको बोलेंगे, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड हो प्रोडक्ट बनाने के लिए। तो जितनी भी ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो क्या है, एंडोथर्मिक है, उसे हम एंडोथर्मिक बोलेंगे। तो ये आपसे बन जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है थर्ड टाइप्स है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये भी लाइफ से रिलेटेड है। देखिए ध्यान से कैसे, जैसे मान लीजिए जी पी है, यहाँ पे कोई, यहाँ पे भी है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है। डिस्प्लेसमेंट का सीधा मतलब है कि उसके स्थान को बदल देना। जी जो है स्ट्रांग है, जी जो है वीक है, ऐसे कर लेते हैं। भी जो है स्ट्रांग है, तो भी स्ट्रांग है तो जी को हटा देगा और वीपी बना लेगा, जी बाहर हो जाएगा। मतलब जो स्ट्रांग होगा वो वीक वाले को हटा देगा और उसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो वीपी प्लस क्या हो जाएगा, जी। अब एग्जांपल और समझते हैं। अच्छा, ये कैसे जानेंगे कौन स्ट्रांग है कौन वीक है, तो उसके लिए आप पेज नंबर 45 में जाएंगे, क्लास 10th की केमिस्ट्री में। पेज नंबर 45 में एक रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। एक रिएक्टिविटी सीरीज गिवन है चैप्टर 3 में, पेज नंबर 45 है, और ये राइट हैंड साइड गिवन है। तो राइट हैंड साइड हम देखेंगे पेज नंबर 45, जहां तक मुझे लर्न है ये 43 है 45। तो देखिए ध्यान से, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, इधर मोस्ट रिएक्टिव दिख रहे हैं, इधर लीस्ट रिएक्टिव दिख रहे हैं। तो मोस्ट रिएक्टिव जो है लीस्ट रिएक्टिव को रिप्लेस कर देंगे, तो आप इसे लर्न कर लीजिए। तो मोस्ट क्या करेगा, लीस्ट को रिप्लेस कर देगा। तो देखिए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गिवन है Zn प्लस H2SO4। तो Zn जो है मोस्ट है, मतलब ये मोस्ट रिएक्टिव है, और हाइड्रोजन क्या है, लीस्ट है। तो Zn इसे हटा देगा, तो बनेगा क्या, ZnSO4, और हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये मोस्ट है और ये क्या है, लीस्ट है। तो मोस्ट रिएक्टिव लीस्ट रिएक्टिव को रिप्लेस कर देता है, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आप एग्जांपल ऐसे भी समझ लेते हैं कि जैसे मान लीजिए ये मैं हूं, ठीक है, ये विक्रम है और उसकी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ है गोयल, चलिए इसी को लिख लेते हैं। तो मैं स्ट्रांग हूं, विक्रम वीक है, तो क्या करेगा, इस मेरी नजर इस पे है, ठीक है, तो इसे क्या करेगा, ये रिप्लेस कर देगा। मतलब मैं इसके साथ बॉन्ड बना लूंगा तो क्या हो जाएगा, अक्षय गोयल, और यहाँ विक्रम हो गया अकेला। तो कहने का मतलब ये है कि जो मोस्ट रिएक्टिव है वो लीस्ट रिएक्टिव को रिप्लेस कर देगा, उसे बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब जो है, तो मोस्ट रिएक्टिव क्या करेगा, लीस्ट रिएक्टिव को रिप्लेस करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब आते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट में। तो डबल डिस्प्लेसमेंट का क्या मतलब है, डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस। आयंस कैसे, तो देखिए ध्यान से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ए बी हमने लिखा प्लस सी डी लिखा, तो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, ए प्लस का होता है कैटायन पहले, फिर नेगेटिव एनायन। ऐसे सेम चीजें यहाँ, तो इसका कैटायन इसके एनायन से, इसका कैटायन इसके एनायन से, तो क्या बन गया, ए डी प्लस क्या, सी बी। तो जैसे एग्जांपल ले लेते हैं एक्टिविटी 1.10 का, तो BaCl2 है प्लस यहाँ पे Na2SO4 है। अब देखिए Ba प्लस है, Cl जो है माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है,
इसका प्लस इसके माइनस से, इसका प्लस इसके माइनस से, तो क्या हो जाएगा BaSO4 बनेगा, प्लस क्या बनेगा NaCl। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस जब होता है उसे बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्या डिफाइन करेंगे, द रिएक्शन, ऐसे आप बोलेंगे द रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट आर फॉर्म बाय म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन टू इक्वस सॉल्यूशन। इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो एक प्रोडक्ट बनेगा वो सॉलिड बनेगा। सॉलिड का मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर, इनसॉल्युबल इन वाटर है तो प्रेसिपिटेट है, और उस रिएक्शन को बोलेंगे प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो आप बताएंगे प्रोडक्ट आर इनसॉल्युबल या प्रोडक्ट आर प्रेसिपिटेट इन दिस रिएक्शन इज नोन एज द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो जैसे बुक में आप देखेंगे एक्टिविटी 1.10 जो आपके राइट हैंड साइड में गिवन है, तो वहां पे राइट है, देखिए ये देखिए राइट हैंड साइड में है, ये देखिए यू विल ऑब्जर्व दैट व्हाइट सब्सटेंस विच इज इनसॉल्युबल इन वाटर इज फॉर्म, दिस इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इन नोन एज अ प्रेसिपिटेट। और इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे प्रेसिपिटेट। एंड एनी रिएक्शन दैट प्रोड्यूस अ प्रेसिपिटेट कैन बी कॉल्ड द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसका भी जो है आप प्रैक्टिकली वीडियो देख सकते हैं। अब चलते हैं लास्ट में। लास्ट में जो है रेडॉक्स रिएक्शन है, उसको समझते हैं। तो देखिए रेडॉक्स का क्या मतलब है। रेडॉक्स रिएक्शन, तो रेड का मतलब है रिडक्शन होना, ऑक्स का मतलब है ऑक्सीडेशन होना। अच्छा कैसे जानेंगे, तो देखिए बड़ा सिंपल है। ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। या तो ऑक्सीजन ऐड हो या तो हाइड्रोजन रिमूव हो, इसी का जस्ट अपोजिट। यहाँ पे एडिशन ऑफ क्या, हाइड्रोजन, और रिमूवल ऑफ क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, उसे बोलेंगे रिडक्शन और इसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे, तो देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे CuO प्लस H2 हमने लिया और यहाँ बन गया H2O प्लस Cu। तो ध्यान से देखिए, यहाँ CuO से Cu बना, यहाँ H2 से H2O बना। तो देखिए CuO, यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, तो क्या हुआ, रिमूवल ऑफ, क्या हो गया, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हटाने को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। तो इसका क्या हुआ, रिडक्शन। हाइड्रोजन है यहाँ पे, यहाँ वाटर बन गया, तो एडिशन ऑफ क्या हो गया, ऑक्सीजन। तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। तो जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ होता है उसे बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए अब रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन को हमने रिडक्शन बोला, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हमने ऑक्सीडेशन बोला। तो अब यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन ये पूछता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, ये बताना है आपको। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि जिसका रिडक्शन हो, किसका रिडक्शन हो रहा है, CuO का। तो ये हो गया यहाँ पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिडक्सिव जो है रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, जिसका ऑक्सीडेशन हो। तो ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, H2 का हुआ है। जो भी कुछ होगा रिएक्टेंट का होगा, प्रोडक्ट का नहीं होगा। तो यहाँ पे रिडक्शन किसका हुआ है, कॉपर ऑक्साइड का, वही क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडेशन किसका हुआ है, हाइड्रोजन का, वही क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये सिंपल था। इसके बाद इसी में गिवन है इसके एग्जाम्पल ऑक्सीडेशन के। तो आप देखेंगे तो एक गिवन है क्या, रस्ट, और एक है रैंसिडिटी। तो देखिए रस्ट क्या है, रस्ट का मतलब है कि जो आयरन हमने लिया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन वगैरह से ये रिएक्ट करके क्या बना लिया, Fe2O3। तो देखिए ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन हो गया। और रैंसिडिटी भी क्या है, ऑक्सीडाइजिंग ही है, मतलब यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे हमने रात के खाने को रख दिया बिना फ्रिज के, तो वो सुबह स्मेल करता है, उसका टेस्ट चेंज हो जाता है, उसे रैंसिड बोलते हैं। तो मतलब ये किसके एग्जाम्पल है, ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बताएंगे कि कौन से क्वेश्चन जो है इस बार एग्जाम में आएंगे इस चैप्टर से। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिए। 14 को जो है 13 14 को मैं अपलोड कर दूंगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में जिसके आने के चांसेस क्वेश्चन के सबसे ज्यादा होंगे। थैंक यू।